प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ाएंगे बीजगणित का भाग एक। अच्छा, आज की बुक का सवाल है, ये बीजगणित का भाग है। ये प्रक्रिया जो इसमें हम करने जा रहे हैं, आप देखते रहे। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब करने में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। जो चार्ज आपके मोबाइल में रहेगा रिचार्ज, उसी से सारा काम होता है। वीडियो को पूरा देखें, छोड़े नहीं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो प्रक्रिया हम आज इसमें करने जा रहे हैं, ये प्रक्रिया 6, 7, 8, 9, 10 या इसके अतिरिक्त किसी भी कंपटीशन की प्रक्रिया में कंपटीशन की परीक्षा में भी आपको ऐसा मिलेगा करने को। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल पहला क्वेश्चन है ये, देखिए 3z² + 5 से इसमें भाग करना है। ये संख्या क्या है? 6z⁵5 + 15z⁴ है + 16z⁵3 है + 4z² है + 10z - 35 है। ठीक है, जो यहाँ है ये भाजक है। भाजक से भाज्य को भाग दिया जाता है। ये संख्या है जो मतलब अंकों से संबंधित हो या मतलब केवल अंकीय हो या अल्फाबेट और अंकीय दोनों मिलाकर हो, बहुपद में हो, इनको भाज्य कहते हैं। और जो हमारा यहाँ आंसर आता है वो भागफल होता है। इसके अतिरिक्त जो हमको यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा? शेष मिलेगा। शेषफल उसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये इतनी प्रक्रिया इसमें होता है। तो देखिए कैसे शुरू करते हैं, कैसे इसको भाग दिया जाता है। ध्यान से देखें, सुने, समझे। समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट में जरूर उसको टाइप करके हमसे पूछें, या इसके अतिरिक्त किसी भी कोई भी प्रश्न हो जो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। जो समझ में ना आए उसको हम फिर से दोबारा बताएंगे। तो देखिए, इसे हमको भाग करना है। हमको यहाँ लाना है 6z⁵5 और यहाँ है 3z⁵2 है। देखिए, जो जिसकी घात 2 होती है उसको स्क्वायर भी कहते हैं, घात भी कहते हैं। जहाँ पर घात 3 होती है वहाँ क्यूब कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। देखिए यहाँ है z³ है, यहाँ z² है। और 2 और 3 के अतिरिक्त कितनी घात होती है उनको कहते हैं पावर, इंग्लिश में कहते हैं z⁵5, z⁴। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो घात 3 होती है उनको z³ इंग्लिश में कहते हैं, z² इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में कहते हैं z⁵2, z⁵3, z⁵4, z⁵5। इस प्रकार से इनको कहा जाता है। तो देखिए, हमको लाना है 3z² + 5 से भाग देना है। अब किसमें भाग देना है? ये है भाज्य, भाजक, ये है भाज्य। तो हमको यहाँ पे 6z⁵5 लाना है। तो हम कितनी बार इसको ले जाएं? देखिए, ये है 3z² + 5 है। अगर हम इसमें जो है 2z⁵3 से 2z⁵3 से इसमें हम गुणा कर दे पूरे में, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 6z⁵5 मिल जाएगा। ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं और जोड़ घटाव में घातें ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम 3z⁵3 से इसको भाग कर मतलब कितने बार ले जा रहे हैं? 3z⁵3 से। ठीक है, अब हम इसमें पूरे का गुणा करेंगे। तो देखिए अंक का गुणा अंक में होगा तो 6 होगा। z⁵ यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो z⁵5 हो जाएगा। प्लस अब देखिए इनका गुणा इस पद में भी होगा। यहाँ बीच में प्लस का निशान था तो हमने निशान लगा दिया। अब इस पद में भी हम इसका गुणा करेंगे। तो देखिए 5 और 2 का गुणा 10 हो जाएगा। और बाकी z यहाँ है, यहाँ z नहीं है, तो z⁵3 होगा। तो हम इसके नीचे अब लिखेंगे 6z⁵5। ठीक है, और प्लस z⁵3। तो देखिए जो सजातीय है हम वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस का चिन्ह लगा के 10 z⁵3, लाइन खींचेंगे। अब देखिए बीजगणित का घटाना में है, जो बीजगणित का घटाना होता है, जो नीचे की संख्या होती है या नीचे के जो पद होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा।
तो 6 जड़ की घाते 5, 6 जड़ की घाते 5, ये तो कट गया। अब देखिए हमको यहाँ उतारना है अगला पद प्लस 15 जड़ की पावर 4। और ये देखिए क्या बचता है, 10 माइनस में है और 16 प्लस में है। 16 के साथ घाते 3 है, जड़ की घाते 3 है, और 10 के साथ भी जड़ की घाते 3 है। अब देखिए 16 में से 10 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 6 जड़ की घाते 3, ये बचेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, कितनी बार हम इसको ले जाएं। देखिए यहाँ 15 लाना है कितना हमारे पास, यहाँ 3 है। अगर 3 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 5। और देखिए जड़ स्क्वायर है, जड़ की पावर 4 लाना है तो जड़ की पावर 2 से गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे, जड़ की घाते 2 और प्लस 5 में, ठीक। अब देखिए जड़ की पावर 2 है, जड़ की पावर 2 है, तो देखिए गुणा में हम बार बार बताते हैं, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घाते घट जाती हैं। तो देखिए अब हम 5 जड़ की घाते 2 से इस पूरे पद में गुणा कर रहे हैं, जो आएगा हम इसके नीचे लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, चिन्ह का बदलेंगे, जो नीचे के नीचे पद में होगा उसको चिन्ह बदलेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसके तो हम ऊपर से अगला पद उतारेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, अंक का गुणा होगा 15 जड़ की पावर 4, और देखिए यहाँ प्लस है 5, 5 का गुणा होगा तो होगा 25 जड़ की पावर 2 होगा, ठीक है। तो हम देखिए यही चीज पूरा लिखेंगे, यहाँ पे 15 जड़ की पावर 4 और प्लस ये होगा 25। अब देखिए ये 25 है और जड़ की पावर कितना है, 2 है, तो जहाँ जड़ की पावर 2 होगा हम उसके नीचे लिखेंगे इसी की सुझाई में, प्लस 25 जड़ की पावर 2। फिर हम लाइन खींचेंगे, देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस होगा, 15 जड़ की घाते 4, 15 जड़ की घाते 4 कट गया। ये देखिए हमारा जो बच रहा है 6 जड़ की घाते 3। अब देखिए इसके बाद क्या बच रहा है, देखिए ये है 25 जड़ स्क्वायर और ये क्या है 4 जड़ स्क्वायर, तो 25 में से 4 निकलेगा तो माइनस 21 जड़ स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 21 जड़ स्क्वायर यहाँ पे बचा। अब देखिए हमको, अब देखिए ये पद सब खत्म हो चुके हैं, इतने पद बचे हैं। अब देखिए हमको लाना है 6 जड़ की घाते 3, और हम भाग किससे दे रहे हैं, 3 जड़ स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो 3 जड़ स्क्वायर में हम किससे गुणा करें कि जड़ की घाते 3 हो जाए, ठीक है। तो हम जड़ की घाते 1 से गुणा करेंगे, देखिए जिसकी घात 1 होती है उसको लिखा नहीं जाता है, वो ऐसे एक घात बना रहता है उस पर सदैव। तो हम कितनी बार देखिए एक बार हम ले गए थे इतनी बार, तो वहां देखिए दूसरी बार हम कितनी बार ले गए हैं, 5 जड़ की पावर 2 से ले गए हैं, तो यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। 5 जड़ की पावर 2, ठीक है, 5 जड़ की पावर 2। अब देखिए 5 जड़ की पावर 2 ले 5 15 जड़ की पावर 2 था तो ये 4 हो गया, और फिर हम 25 जड़ स्क्वायर होगा, ठीक है। इस पद में जो ले गए थे उसको हमने यहाँ नहीं लिखा था, अब लिख दिए हैं। अब देखिए हम फिर कितनी बार ले जा रहे हैं, हमको 6 जड़ की घाते 3 लाना है, तो हम यहाँ में 2 जड़ की घाते दो जड़ से इस पूरे पद में हम गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 3 और 2 का गुणा 6 होगा, और जड़ की घाते 3 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 होगा, और जड़ की घाते जड़ रहेगा, यानी जड़ की घाते 1 रहेगा, 1 नहीं लिखा जाता है। तो देख लीजिए अब हम इस पर इसको नीचे लिखेंगे 6 जड़ की घाते 3, ठीक है। ये इसको हम छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस जड़ है 10
जड़ की घाते 10 जड़ है, ठीक है। अब घटाने पे चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, जड़ की घाते ये कटेगा पूरा, ये हमारा सेम उसी प्रकार रहेगा 21 जड़ की घाते 2। अब देखिए यहाँ 10 जड़ प्लस में है और यहाँ 10 जड़ माइनस में है, ये पूरा कट गया। हम उतारेंगे आप 35, ठीक है, 35 उतारेंगे। फिर अगला कितनी बार हमको ले जाना है वो आप देखिए, अभी बता रहे हैं, और फिर उसको ले जाएंगे उतनी बार। अब देखिए हमको यहाँ क्या है, 21 जड़ स्क्वायर माइनस 35 है। अब देखिए हम कितनी बार ले जाए, यहाँ जड़ स्क्वायर है, यहाँ जड़ स्क्वायर है, तो हम प्लस 7 बार ले जाएंगे। एक पद 2 पद हो गया। फिर इस पद में हम कितनी बार ले गए हैं, यहाँ था यानी कि 2 जड़ बार ले गए हैं, इसको लिखे नहीं 2 जड़, 2 जड़, ठीक है। अब देखिए हमको माइनस 21 लाना है, यानी कि हम 3 वहाँ है और माइनस 7 बार ले जाएंगे, ठीक है, माइनस 7 बार ले जाएंगे। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर है 3 जड़ स्क्वायर, यहाँ है 21 जड़ स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ माइनस लाना है, यहाँ प्लस है, तो हम माइनस 7 से गुणा करेंगे 3 जड़ स्क्वायर प्लस 5 में, ठीक है। ये होगा माइनस 21 जड़ स्क्वायर प्लस 7 बचे 35, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, 7 बार ले गए हैं तो हमको ये मिल रहा है, ये होगा माइनस 21 जड़ स्क्वायर और माइनस माइनस बार माइनस लगाए हैं तो अभी माइनस होगा, माइनस माइनस 7 बचे 35 होगा। अब देखिए घटाने पे चिन्ह बदलेगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस होगा, प्लस था जहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए 21 जड़ स्क्वायर 21 जड़ स्क्वायर कट गया, ये माइनस 35 है, ये प्लस 35 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया है, भागफल हमारा आया है 3 जड़ की घाते 3 प्लस 3 जड़ की घाते 3 और प्लस 5 जड़ स्क्वायर प्लस 2 जड़ माइनस 7, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। भागफल हमारा आया है 3 जड़ की घाते 3 प्लस 5 जड़ स्क्वायर प्लस 2 जड़ माइनस 7, ये हमारा आंसर आया है। तो देखिए ये है भाजक, भाज्य हमारा ये है, भागफल हमारा ये है, शेष फल कुछ नहीं आया, पूरा पूरा सब कट गया है। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। अब देखिए ये देखिए भाजक हमारा ये है, भाज्य हमारा ये है, तो हम इससे इसको भाग करेंगे। देखिए यहाँ x की घाते 5 है, तो हमको किससे भाग देना है, x की घाते 2 से भाग देना है, ठीक है। तो हम देखिए हम गुणा किससे इसमें करेंगे, x की घाते 2
प्लस 3। अब इसमें हम गुणा करेंगे यक्स की घाते 3 से। अब इसमें यक्स की घाते 3 से करेंगे तो यक्स की घाते 5 होगा, प्लस होगा 3 यक्स की घाते 3। ठीक है, तो ये देखिए अब यक्स की घाते 5 और प्लस 3 यक्स। ठीक है, 3 यक्स की घाते 3। अब देखिए घटाएंगे, इसको घटाने पर इसका माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो ये कट गया। इससे आप देखिए क्या क्या हमारे पास बच रहा है। हमारे पास बच रहा है ये वाला पद -3 यक्स की घाते 3 -9 यक्स। ठीक है, अब कितनी बार हमको इसको ले जाना है? देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं, कितनी बार हम ले गए थे? यक्स की घाते 3, यक्स की घाते 3 बार हम ले गए। ठीक है, अब देखिए वो कितनी बार यहाँ लाना है? 3 यक्स की घाते 3, यहाँ कितना है? 2 है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो हम माइनस यहाँ लगाएंगे, 3 यक्स बार ले जाएंगे। अब देखिए यक्स की घाते 2 प्लस 3 में हम किसका गुणा करेंगे? 3 यक्स से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 यक्स की घाते 3, फिर -3 त्रिका 9 यक्स होगा। ठीक है, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमको ये मिलेगा -3 यक्स की घाते 3 -9 यक्स। देखिए घटाने पे नीचे की चिन्ह बदल जाएगा, जो नीचे पद में होगा उसका चिन्ह बदलेगा। प्लस -3 एक्स की क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब कट गया। देखिए 9 एक्स और 9 एक्स ये कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो देखिए भागफल हमारा क्या आया है? भागफल आया है यक्स की घाते 3 -3 यक्स। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से ये जो है, जो भाजक से हमारा भाज्य जो कट रहा है पूरा पूरा, तो जो है भाज्य का ये भाजक एक गुणनखंड होगा, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका गुणनखंड होगा यक्स की घाते 5 -9 का। चलिए अगला सवाल देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा का ये है, तीसरा क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और फिर होगा यक्स की घाते 6 और -1 होगा। देखिए हमको लाना है यक्स की घाते 6 और यहाँ क्या है? यक्स स्क्वायर है, तो हम यक्स की घाते 3 से गुणा करेंगे, यानी यक्स की घाते 3 से हम इसमें गुणा करेंगे। यक्स की घाते 3 होगा यक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये क्या होगा? यक्स की घाते 5 माइनस यक्स की घाते 3 होगा, यानी यक्स की घाते, देखिए यक्स की घाते 6 लाना है, तो हम यक्स की घाते 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ भी यक्स की घाते 4 होगा, तो ये होगा यक्स की घाते 6 और यहाँ क्या होगा? यक्स की घाते 4 होगा। यक्स की घाते 6 माइनस यक्स की घाते 4 होगा, ये चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, यक्स की घाते 6 कटा, अब क्या बचा है? यक्स की घाते 4 और -1 बचा है। देखिए यक्स स्क्वायर -1 से यक्स की घाते 6 -1 को भाग दिया गया था,
तो कितनी बार हम ले गए हैं, यक्स की घाते 4 बार ले गए हैं, यक्स की घाते 4 बार ले गए हैं, यक्स की घाते 4 से इसमें गुणा किए तो यक्स की घाते 6 हो गया। और फिर यहाँ 1 था तो माइनस यक्स की घाते 4 हो गया। अब देखिए जो घटाने पर बचा है, चिन्ह बदले हैं, घटाने, ये पद कट गया, ये पद बच गया, ऊपर वाला ये बच गया। अब हमको कितनी बार ले जाना है, अब देखिए हमको ले जाना, यहाँ घाते 4 है और यहाँ घाते 2 है, तो हम लिखेंगे प्लस यक्स की घाते 2 बार ले जाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यक्स की घाते 4 होगा और माइनस यक्स की घाते 2 होगा। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये तो कट गया। अब क्या बचा है, यक्स स्क्वायर और -1 बचा है। ठीक है, ये वाला बच गया, किसी से कटेगा नहीं, ना ये किसी से कटेगा। अब हमको कितनी बार ले जाना है, +1 बार ले जाना है, +1 बार ले जाना है। +1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही सेम का सेम उत्तर आएगा। फिर लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे, काटेंगे, फिर कुछ नहीं बचा तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल आया है यक्स की घाते 4 प्लस यक्स स्क्वायर और +1 आया है। तो यही हमारा आंसर होगा इस तीसरे क्वेश्चन का। आप देखिए, इसके बाद चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला चौथा प्रश्न कह रहा है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 60z स्क्वायर प्लस 15 में से ऐसा क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से इस 4z स्क्वायर -5 से विभाजित हो जाए। देखिए इसमें भी भाग की प्रक्रिया करना है। किसी भी संख्या हो, कोई भी बहुपद का व्यंजक हो, उसमें से जो शेष बचता है, जो नहीं करता है, अगर हम वही उस व्यंजक से घटा लें, उस मतलब समीकरण से घटा लें, तो हमारा पूर्ण रूप से जिससे भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है, उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z स्क्वायर -5 से विभाजित हो जाए। तो पहले हम इसको इससे भाग करेंगे, जो बचेगा शेष उसी को घटाएंगे तो हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर और +7। देखिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, कहीं मिस हुआ है देख लें तो बुक में कैसा है क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में जो है गलत थोड़ा छपा है, बुक में थोड़ा गलत छपा है, यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 कर लीजिए, 2 के साथ रहेगा, घाते 2 रहेगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए यहाँ 3 होना चाहिए। और z की स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, हम इसको इससे भाग देंगे, जो हमारा शेष बचेगा उसी को घटाएंगे तो हमारा ये पूर्ण रूप से इससे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ z की घाते 2 है, यहाँ 3 है, तो हम केवल z से गुणा करेंगे, इसमें z से इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4z की घाते 3 होगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है 5z होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ 15 है, कोई z वाला पद है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 5z। फिर लाइन खींचेंगे, इसको क्या प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 4z की घाते 3, 4z की घाते 3 माइनस में कट गया। अब देखिए हमारा क्या बच रहा है, 7z स्क्वायर और प्लस 5z बच रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ क्या है 4 है
हमको लाना 7 है, तो हम किससे इसमें गुणा करेंगे? यहाँ देखिए z की घाते 2 है, यहाँ भी z की घाते 2 है, तो हम देखिए यहाँ कितनी बार ले जाएंगे? 4 z की घाते 2 माइनस 5 में, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 7/4 से। अब देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये 4 ही 4 कट जाएगा, 7 z बचेगा। इसमें गुणा करेंगे 7z² बचेगा, प्लस देखिए यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 7×5 = 35 होगा और बटे 4 होगा, ठीक है। और यहाँ जड़ तो है नहीं ना, यहाँ जड़ है तो ये पद इसमें रहेगा, तो कितनी बार हम ले जा रहे हैं? 7 + 7/4 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7z² माइनस 35/4 होगा, 7/4 बार ले गए हैं, लाइन खींचेंगे, ये को प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये कटेगा, ये कटेगा। अब क्या बचेगा? जड़ वाला पद कितना है? 5 जड़ है, और ये कितना है? -35/4 है। अगला पद हम उतारेंगे, प्लस देखिए 15 है। अब क्या करना है हमको? देखिए दोनों अंक में है, इनको जोड़ना जरूरी है, लेकिन एक पद माइनस में एक प्लस में है, तो हम इनको इधर हल कर रहे हैं। 15 माइनस 35/4। अब देखिए इनका गुणा होगा, 15 × 4 = 60 माइनस 35 होगा और बटे 4 रहेगा, तो 30 × 30 = 60 होता है, यानी कि ये बचेगा 25/4, ठीक है। इनको हल किए तो देखिए एक नई लाइन से लिख रहे हैं, 5z और प्लस 25/4, ठीक है। अब देखिए हम कितनी बार ले जाए, तो ये हमारा पद कट जा रहा है। देखिए यहाँ है z 4z² और यहाँ कितना है? केवल z है, 5 z है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 5/4, ठीक है, और बटे में z रहेगा, ठीक है, इतनी बार ले जाएंगे। इसमें हमारा गुणा होगा 4z² माइनस 5 में। अब देखिए तो यह होगा 5/4 z गुणे 4z² माइनस 5 गुणे 5/4 z, ठीक है। अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये z से z की घात कट गया, 5 z बचा, ठीक है। ये कितना आएगा? 5 z आएगा, ठीक है, माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा? 25/4 z आएगा, 25/4 z आएगा। अब देखिए हम लाइन खींचेंगे और फिर बदलेंगे, ये प्लस में होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 25/z और प्लस 25/4, ये 4 z होगा और ये z होगा। देखिए यही शेष है, और शेष फल हम उसको घटाएंगे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए तो उसको घटाने पर और यही हमारा आंसर होगा। देखिए आज की क्लास पर ही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम गुणनखंड बताएंगे, समीकरणों का गुणनखंड कैसे हल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी बातें हम बताएंगे। और आज की क्लास इतने पर ही समाप्त करते हैं। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, वीडियो बनाने में भी कभी कभी दिक्कत भी होती है। और फिर लास्ट में एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।